अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक शुरू करने वाली है। इस तहरीक को शुरू किए जाने का मकसद यह है कि हुकूमत की तरफ से जो गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हो रही हैं, उन गिरफ्तारियों को रोकने के लिए उसके खिलाफ एहतजाजन तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो खुद जाके जेलों में गिरफ्तारियां देंगे, थानों के अंदर जाके गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भरेंगे। लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला लगता है रुकने वाला नहीं, चूंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हवाले से फैसला FIA ने एक तहकीकाती रिपोर्ट उनकी जो है मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें शौकत तरीन साहब की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना के साथ होने वाली जो गुफ्तगू थी वो मंजर आम पर आने के बाद तहकीकात हुई थी। और अब FIA ने ये तहकीकात सामने आई है। FIA ने ये उसमें फाइंडिंग दी है कि शौकत तरीन साहब ने जानबूझकर IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए ये गुफ्तगू की थी, कोशिश की थी, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा है कि हमने FIA को शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन, अब तहरीक इंसाफ की तहरीक पे देखते हैं कि वो कब ये तहरीक शुरू करती है। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब के हवाले से आज बड़ी बात हो रही है कि उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कहा कि साजिश करके उन्हें निकाला गया था, अमरीकी साजिश थी। तो आज खान साहब ने जो वीडियो का इंटरव्यू उनका सामने आया है उसमें कहा है कि साजिश अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होकर अमेरिका गई थी, यहाँ से गई थी, और बाजवा साहब ने साजिश करके यहाँ से अमेरिका तक साजिश ले गए थे पाकिस्तान के अंदर से। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे मरीम नवाज का मौक़िफ़ क्या बदल रहा है। वो जब अपोजिशन में थी तो वो इदारों के खिलाफ बड़ी बातें किया करती थी, आज वो कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इदारों के साथ लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और पहले वो कहा करती थी मुजामत होगी तो उसके बाद मुफाहमत होगी, लेकिन आज उनका मौक़िफ़ भी बिल्कुल हुकूमत में आके यकसर तब्दील हो गया है। ऐसा क्यों है? और नाज़रीन, हम बात करेंगे, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलखुसूस कल इलेक्शन कमीशन का इजलास होना है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। क्या इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर पंजाब में इंतखाबात करवा लेगा या फिर हुकूमत की मर्जी है कि वो इंतखाबात बिल्कुल भी नहीं करवाएगी? तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब पहले से मैं प्रोग्राम करें। फवाद चौधरी साहब, बताइएगा कि एक तरफ तो आपने तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि आप तहरीक चलाएंगे, आपकी तहरीक के दो मकासद हैं। एक, ऑब्वियसली जो गिरफ्तारियां आपके रहनुमाओं की हो रही थी उसके खिलाफ आपने फैसला किया था कि आप जेल भरो तहरीक आप शुरू करेंगे। नंबर 2, आपका फैसला जो है तहरीक के हवाले से वो था जी कि इलेक्शन जो है वो नहीं करवा रहे, इलेक्शन नहीं अगर मिलती तारीख तो उस पर, वैसे कल इलेक्शन कमीशन का इजलास भी है, उस पर आप करना चाह रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां लगता है रुकने वाली नहीं है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ देर पहले ही कहा है कि शौकत तरीन साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। FIA की फाइंडिंग सामने आ गई है और जो उनकी ऑडियो कॉल सामने आई थी IMF प्रोग्राम सबूताज करने की उन्होंने कोशिश की, इसलिए उन्हें हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी होने वाली आपके साबिक वज़ीर ख़ज़ाना आपके सेनेटर की, तो क्या फिर तहरीक फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी? तहरीक तो शुरू ही है। पहले इन्होंने उस आमिर डोगर को वहां पे अरेस्ट किया था, वो तो खैर एक उसकी जो डिटेल्स हैं वो तय हो चुकी हैं। रिजाज चौधरी साहब उसके फोकल पर्सन है, वो इंशाल्लाह सिटी बाय सिटी होगी और उसके ऊपर उसकी हतमी तारीख का ऐलान जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। और उसके बाद जो है वो बाकायदा उसकी तरफ जो अमल दरामद है उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं तो हैरान हूँ कि ये कौन लोग हैं कि रोम जल रहा है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है, कि जहाँ पर पूरा पाकिस्तान एक कितने बड़े मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है, वहाँ राना सनाउल्लाह जो है वो इस पे फख्र कर रहा है कि मैं एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। जहाँ पे एक तरफ आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर हमें कंसेंसस चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़े मुआशी फैसलों के ऊपर कंसेंसस चाहिए, दूसरा आप जो है दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं कि इससे लाठी गोली की सरकार जो है वो आप चला लेंगे। इन्होंने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है, और अब अदालतों के ऊपर और अदलिया के ऊपर जो तनकीद है वो शुरू कर दी है। आइन और कानून को ये समझते ही कुछ नहीं है। तो देखते हैं ये कितने दिन चलते हैं, लेकिन जिस दिन ये उतरेंगे उस दिन इनको एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं और अपनी सियासत ही खत्म कर ली है। नून लीग की सियासत का हाल ये है कि ये लोग इलेक्शन कराने तो क्या, ये बाजार में बैठ के खाना खाने के काबिल नहीं है, लोग इनको अंडे टमाटर मारेंगे। तो इसलिए इनकी नस्लों की सियासत खत्म हो गई है इन हरकतों की वजह से। आपने कहा शहर दर शहर तहरीक चलेगी, जेल भरो, किस शहर से स्टार्ट हो रही है ये तहरीक? ये लाहौर से शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला, और लाहौर से फिर ये आगे जो है वो चलेगी। तो पहली गिरफ्तारी कौन देगा? खान साहब खुद भी गिरफ्तारी इसमें दे रहे हैं या पहले कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे? फैसला क्या हुआ, पहले क़यादत गिरफ्तारियां देगी या कारकुनान देंगे? और खान साहब के वाले से क्या फैसला हुआ, वो कहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, और दे भी रहे कि नहीं? क़यादत ही गिरफ्तारियां देगी। और ये जैसा मैंने आपको कहा कि रिजाज चौधरी साहब इसके फोकल पर्सन है, वो इसकी डिटेल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताएंगे कि कहाँ और कैसे होगा।
अच्छा, खान साहब के वाले से क्या फैसला हुआ है? वो गिरफ्तारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और कहाँ दे रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जॉर्ज चौधरी फोकल पर्सन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल्स बताएंगे। और शौकत तरीन के वाले से फवाद चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि उनके वाले से कुछ मालूमात ये भी आ रही है, जरा मुझे कंफर्म भी कीजिएगा, कुछ इत्तलात ये भी आ रही है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, क्या ऐसा ही है? आप कंफर्म कर सकते हैं, आपके इल्म में है? जी नहीं, वो मुल्क से बाहर थे, कुछ अरसे से मुल्क से बाहर हैं, वो बीमार है और एक्चुअली वो हॉस्पिटलाइज थे और वो अभी तक अपने इलाज के सिलसिले में, उनकी वालदा जो थी वो भी बड़ी सख्त बीमार है और उनको खुद भी सेहत का प्रॉब्लम था, तो वो मुल्क से बाहर है इलाज के सिलसिले। कब से बाहर है मुल्क से? कितना टाइम हो गया, अंदाजा है कुछ? मेरा ख्याल है उन्हें महीना हो गया। महीना हो गया है और मुल्क से बाहर है। तो जब सेहतमंद हो जाते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं, तो बुलाएंगे उन्हें गिरफ्तारी देने के लिए, वो भी आके गिरफ्तारी दें, जेल भरो तहरीक पे अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि उनके तो वारंट निकलने वाले हैं। निकल आए वारंट, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप एक तो उन जैसे शौकत तरीन जैसे जो एक रिस्पेक्टेड आदमी है, जिनका पूरी दुनिया के फाइनेंस वर्ल्ड में एक नाम है और बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, अगर उनको गिरफ्तार करने से इनको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे तो वो भी शौक पूरा कर लें, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फवाद साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब अब कब से जलसे शुरू कर रहे हैं फिजिकली जाके? चूंकि ये तला थी कि फरवरी के सेकंड वीक से इमरान खान जो है मुतहरिक हो जाएंगे फुली और अवाम में जाके जलसे शुरू करेंगे, कैंपेन रन करनी है आपने पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, इंतखाबात की तरफ हम बाद में आएंगे, जरा इस बारे से बताइएगा वो कब से शुरू कर रहे हैं फिजिकली जाके जलसे अपने? ये इंशाल्लाह ताला भी हमने यही फैसला करना है ना। अगर देखें ना, कल या परसों में इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो फिर हमें आइन की बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी और आइन की बहाली की तहरीक के लिए हम तैयारी करेंगे और अगर वो अनाउंस हो जाते हैं तो फिर जा रहे के कैंपेन में जाएंगे। तो दोनों सूरतों में जलसे जो हैं वो तो बड़ी जल्दी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो सड़क पे होंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आइन की बहाली की तहरीक शुरू करेंगे अगर इंतखाबात नहीं होते। मैं कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन अगर हुए तो उसमें तो किसी एक के नताइज को मानना नहीं है, फिर मुल्क के अंदर जो है अफरा तफरी होनी है, इससे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आना। वो तो इलेक्शन में जाने के बिल्कुल मूड में PMLN तो है ही नहीं किसी सूरत भी। इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा गया है फैसले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आप 105(3) के तहत मुशावरत करें गवर्नर पंजाब के साथ इलेक्शन की तारीख के लिए। तो गवर्नर पंजाब की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है, वो खुद नून लीग से भी है, नून लीग की पोजीशन भी वाज़ेह है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वो तो कह देंगे भाई हमने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन वाले गवर्नर पंजाब को, वो गवर्नर पंजाब कहेंगे भाई हम तो इलेक्शन के फिलहाल हक में है नहीं है। तो ये मामला लटक तो नहीं जाएगा? आपको क्या क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे से? वैसे भी आपके कोई खास व्यू पॉइंट आपका? ठीक है, फिर मुल्क में माशाल्लाह लगा लें, क्योंकि देखें आइन के अंदर रहते हुए तो गुंजाइश नहीं है ना। हमारे आइन का आर्टिकल जो प्रीएम्बल है और फिर आर्टिकल 2A है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देता है, करारदाद मकासद को। वो कहता है कि सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह अलमाइटी की है और उसको एक्सरसाइज करेगा चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपके नुमाइंदे इलेक्टेड नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में आइन नहीं, और यही वो करारदाद मकासद है जिसके ऊपर पाकिस्तान के आइन की बुनियाद है। और इसके साथ आर्टिकल 105 और आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है। तो अगर आप राना सनाउल्लाह साहब को पसंद नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने, या वो कहते हैं कि नहीं हो सकते, तो फिर वो खुद भी हट जाएं और मुल्क में माशाल्लाह लगा लें। सिंपल बात है। आइन, ये तो जुनेजो साहब की एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट थी कि जमहूरियत और मार्शल लॉ इकट्ठे तो नहीं चल सकते, या मुल्क में मार्शल लॉ होगा या जमहूरियत होगी। तो इस वक्त तो ना मुल्क में मार्शल लॉ है ना जमहूरियत है, ये सिलसिला तो नहीं चल सकता। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए फवाद चौधरी साहब, नून लीग की ये पोजीशन है, वो कह रहे हैं हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया है। IMF प्रोग्राम को वो कह रहे हैं हमने बहाल किया, इतने कड़े फैसले किए, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, आवाम पे महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया। वो कह रहे हैं इतने सख्त फैसले करके रियासत को बचा के वो कह रहे हैं हम तो इंतखाबात में नहीं जा सकते, हमने अपना सियासी मुफाद भी देखना है। नहीं, रियासत अगर उन्होंने नवाज शरीफ फैमिली का और जरदारी फैमिली का नाम रखा हुआ है फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रियासत को तो उन्होंने तबाह कर दिया। जो तनख्वाहदार तबका है वो उसकी तो कमर टूट गई है। 20,000 रुपए से 1.5 लाख रुपया कमाने वाला आदमी जो है उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। बच्चों की फीसें, बिजली, और ये जो 9 महीने में जो क़यामत आई, और आप देखें चाय जो है 15 दिनों में 1100 रुपये किलो से बढ़ के 1600 किलो के ऊपर चली गई है, और अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ। रमज़ान से पहले महंगाई की एक और बहुत बड़ी लहर पाकिस्तान में आनी है। तो इन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया 9 महीनों में।
और उसके बाद ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। आप पंजाब में और केपी में आप देखिए, वहाँ के वज़ीर आला जो है वो मोहसिन नकवी जो है या उसकी जो काबीना है, और जो इसी तरह केपी वाले, उनको उनके घर वाले भी नहीं जानते वो कौन है, तो वो वजीर बन के बैठ गए हैं। ये इस तरह तो नहीं ये मुल्क चल सकते। ये एक आइन है मुल्क में, एक कानून है, या तो सीधी बात है आपको आइन और कानून को पीछे छोड़ना होगा और मुल्क को मार्शल लॉ डिक्लेयर करना होगा। ये तो नहीं हो सकता। केयर टेकर तो वही होना चाहिए जैसे कोई नहीं जानता हो, वो किसी को ना, वो किसी को जानता हो ना उसे कोई जानता हो, और किसी के साथ उसकी दोस्ती यारी ताल्लुकात ना हो। सही बात नहीं, उनके ताल्लुकात दोस्तियां वगैरह सबको पता ही है किसके साथ है, लेकिन अगर वो केयर टेकर होगी वो 90 दिनों से आगे नहीं जा सकती ना। 90 दिनों से आगे जाएगी तो वो फिर आर्टिकल 6 के मर्तकब होंगे, और 90 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर आइन की हुकूमत नहीं हो। वैसे तो फवाद चौधरी साहब, वो कट ऑफ टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा कल से, जो आखिरी 61 दिन होते हैं जो कि जरूरी चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इलेक्शन के इनेकाद के लिए, जिसमें 7 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के लिए। उसके बाद फिर कागजात नामजदगी का जमा करवाना, उनकी जांच पड़ताल, फिर वापसी और उस पर अपीलों का सुना जाना उसके ऊपर। तो इसमें फिर आगे कंपेन भी चलानी होती है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने। वो 61 डेज तो शुरू हो रहे हैं कल से, सोमवार से। तो कब तक आप वेट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कोई डेट अनाउंस कर दे, क्योंकि इसमें तो मामला लटकाया भी जा सकता है। तो कब से फिर आपने फैसला किया, कट ऑफ डेट आपकी क्या होगी कि आपने तारीख पे शुरू कर देनी आइन की बहाली की इलेक्शन के लिए? नहीं, पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल जो है लाजमन इसका शेड्यूल आना चाहिए, और इंशाल्लाह कल हम तौहीन अदालत भी मूव कर देंगे, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और गवर्नर के खिलाफ, और जो भी फैसला आना है वो कल ही आना है, कल से आगे नहीं जा सकता। यानी कल शाम तक तौहीन अदालत की दरखास्त मूव कर दी जाएगी गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कल शाम तक आप लोग वेट करेंगे? नहीं, वेट तो हो गया इमीडिएटली। उन्होंने कहा था इमीडिएटली 2 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन तो हिल ही नहीं रहा वहां पे। तो आपको पता है कि वो इजलास कल बुलाया उन्होंने, वैसे कल बुलाया, उन्हें आज बुलाना चाहिए था। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो ये जो मेंबरान है वो कौन से को बड़ा और इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने, वो क्यों घरों में चले गए हैं? उनका काम था वो आज इजलास बुलाते और हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद करते, उन्होंने नहीं किया, तो वो तौहीन अदालत में है इस वक्त। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मैक्सिमम आप पंजाब में भी इलेक्शन ले लेते हैं, केपी के अंदर भी इंतखाबात आप ले लेते हैं। असल जो टारगेट था आपका केपी और पंजाब में इंतखाबात की तरफ जाने का, वो ये था कि इससे सेंटर में यानी कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए एक माहौल बनेगा। वो आपको अभी भी उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा? जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह के फैसले लोगों ने किए, IMF के प्रोग्राम को बहाल करके आवाम के ऊपर महंगाई का एक पहाड़ तोड़ दिया गया, उसके बाद तो यहाँ तो बातें ये हो रही हैं आजकल के कोई 6-6 महीने की 2 टर्म जो हैं मुआशी इमरजेंसी लगा के बढ़ा दी जाए असेंबली की टर्म ही, यहाँ पे अगले साल इलेक्शन करवा जाए। वो कैप्टन सफदर साहब तो 2025 में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, 2025 में भी क्यों कराने हैं? ये तो 10 साल भी नहीं कराएंगे जो इनके हालात है। 2025 भी ऐसे तकल्लुफ में कह रहे हैं इन्होंने। देखें, ये इलेक्शन ये करा ही नहीं सकते। मैंने आपसे जिस अर्ज की, ये तो बाहर निकल के गार्ड्स के बगैर लोगों में खड़े नहीं हो सकते। इनको तो कोई पता नहीं कौन टमाटर मार जाएगा, कौन जो है वो इनकी बेइज्जती कर देगा। ये तो लोगों को फेस करने जोगे ही नहीं रह गए। इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने हैं। ये तो पाकिस्तान के आइन में, ये तो अदालतों के ऊपर है ना कि वो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और आइन पे अमल दरामद कराती हैं, या वो कराने में नाकाम होती हैं और जस्टिस मुनीर की अदालत बनती है। ये तो पाकिस्तान की अदालतों में फैसला करना है, इन्होंने थोड़ा करना। वैसे फवाद चौधरी साहब, इन्हीं अदालतों ने जब किया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ाई थी, तो बड़ी तनकीद तहरीक इंसाफ की तरफ से, क़यादत की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से भी और कारकुनान की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था जुडिशरी को। एक दौर से जो बयानात आ रहे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के, खान साहब के, बाकी रहनुमाओं के, तहरीक इंसाफ फिर से सेवियर बनना शुरू हो गई है जुडिशरी की कि भाई अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। यानी अब आपकी सारी उम्मीदें फिर उन्हीं अदालतों से जिन्हें आपने कल को बुरा भला कहा था। अदालतों के फैसले हमेशा अवेलेबल होते हैं क्रिटिसिज्म के, और मेरे ख्याल में अगर उस वक्त अदालत ने इलेक्शन ना रोके होते, पाकिस्तान इस बहरान का शिकार ना होता। और एक्चुअली जो तनकीद हमने की थी, आप देखिए, वो तनकीद दुरुस्त साबित हुई। अदालत की जो फैसला है, ये तो नहीं होता ना कि अदालत के फैसले गलत नहीं हो सकते। अदालतों के फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसले में सिर्फ एक है कि वो फाइनल होता है। बाकी गलत फैसले तो मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, कौन उस फैसले को सही मानता है? अच्छा, ये जो खान साहब बात कर रहे हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने का प्लान है, मियां नवाज शरीफ की दोबारा उन्हें पाकिस्तान ला के उनकी नाअहली को ख़त्म करने का प्लान है, ये मैं ज़रा सुना भी देता हूँ नाजरीन के लिए भी।
इस पे मैं आपका फिर जवाब लूंगा। ये प्लान आपको कैसे पता लगा कि वाकईतन ये प्लान, और ये किसने ये प्लान बनाया हुआ सारा, जरा ये भी मैं जरा सुनाए खान साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं जी। सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है कि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। फवाद चौधरी साहब, ये किसका प्लान है कि नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड तब जाके बनाई जाए? आपको याद होगा कि ये हम टीवी ने भी खबर दी थी, और ये जो अगर आपको याद हो कि जब लंदन में जो मीटिंग हुई थी इनकी अपना, और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर खबरें आई थी कि नवाज शरीफ की क्या शराइत है, वो यही शराइत थी। सारे मीडिया ने रिपोर्ट की थी, हम टीवी ने रिपोर्ट की थी, और यही कहा गया था कि नवाज शरीफ की जो है कि उनके नज़दीक जो इवन फील्ड है वो ये है कि आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, जेल डालेंगे, मैं फिर आऊँगा, और यही वजह है कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। और ये जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर भी चीज़ें सामने आई हैं, वो तो बाजवा साहब के साथ कोई इनकी गालिबन कोई डील थी कि दिसंबर में नून लीग हुकूमत छोड़ेगी, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म किए जाएंगे, फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो आप भी एग्री करते हैं वो सारी बातें ठीक है, कंटेंट उसका तो खान साहब के वाले से भी लिखा गया 6 महीने का केयर टेकर और सारा यही जो ज्यादातर जो चल रहा है चीजें वो तो चल रही हैं। आप पता नहीं, उन्होंने कल पहले कॉलम जावेद चौधरी साहब से लिखवाया, फिर उसको जो है उन्होंने तरदीद कर दी। जावेद चौधरी साहब ने तो मेरा ख्याल है कि कोई एक जुमले की तरदीद हुई थी जो तहरीक इंसाफ के हवाले से था, उसकी तरदीद की थी कि ये रहते तो मुल्क दिवालिया हो जाता या खत्म हो जाता। तो फिर बाकी चीजें तो फिर एडमिशन भी है ना, 3-4 जो उसमें इम्पोर्टेंट चीजें जो उन्होंने उसमें कही थी, वो तो देखिए ना, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो हुकूमत हटाने का जो प्रोग्राम था वो उन्होंने माना कि वो उनका था। उसके बाद जो इसके साथ जो बाकी चीजें उन्होंने कही थी वो सारी बातें तो बड़ी वो डैमिंग थी। मतलब उन्होंने कहा कि वो जनरल हमने तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाहर की हुकूमतें खुश नहीं थी इमरान खान से, तो इसलिए हमने पाकिस्तान को बचाना था। फिर ये थी कि मईशत के ऊपर की बड़ी अप्रोच गलत थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नैब और जो नैब से हमने शौकत तरीन साहब का केस ख़त्म करवाया, और नवाज शरीफ का जो मुकदमे थे वो उसके ऊपर असरअंदाज होना, ये चारों चीज़ें तो बड़ी डैमिंग है ना। पता नहीं इन्होंने क्यों ये कहा। लेकिन तो जो कमेटी बनी थी, परवेज खटक साहब थे और उसमें असद कैसर साहब थे, यहाँ से यहाँ से अयाज सादिक और साद रफीक साहब थे, वो खान साहब की मर्जी से बनी थी और ये चीज़ें सारी तय हुई थी कि दिसंबर में नून लीग छोड़ेगी हुकूमत, 6 महीने केयर टेकर रहेगी। खान साहब भी ऑन बोर्ड थे सारे मामले पे कि मियाँ साहब को पाकिस्तान लाया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की जाएगी, उनकी मर्जी से होता सारा कुछ। डिस्क्वालिफिकेशन हमने कहा था खान साहब ने, वो हम खत्म कर ही नहीं सकते, वो तो अदालत ही कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे एतराज नहीं करेंगे ना अगर कोई पटिशन आती है वहाँ पे। नहीं, देखिए बात यह है कि वो अगर हमने तो 10 दफा कहा नवाज शरीफ आए वापस इलेक्शन लड़े, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नवाज शरीफ आके अपने आप को डाले इलेक्शनों में, कर देख लें, तो लोग फैसला कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला बना था जिसका खान साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था कि बन जाए ये फार्मूला? मेरा ख्याल है बाजवा साहब का ये था कि वो इतने उन्होंने फार्मूले दिए और वो बाद में रीचेक उन्होंने किए, पीछे हटे, वो फार्मूले इतने ज्यादा हैं कि अब तो याद भी नहीं क्या क्या दिया था। नहीं, ये जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक फार्मूले की बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को पाकिस्तान लाया जाए, उनकी सजा खत्म की जाए और 6 महीने बाद इलेक्शन और वो सारा दिसंबर में हुकूमत छोड़ने वाला। तो नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर सकते हैं। जाहिर है वो आके अपील फाइल करनी है, अपील फाइल करके जो है, यही तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि आर्मी चीफ की तरफ से ये कहना कि मैं अदालतों से ये करवा दूंगा। भाई आप कैसे करवा सकते हैं, और करवाना भी नहीं चाहिए। ये जो अदालतों के ऊपर एक इस वक्त अनफॉर्चुनेटली है वो बड़ा नामुनासिब है। और जाहिर है जो उन्होंने बातें की जावेद चौधरी साहब से, उसके नतीजे में मजीद ये चीज़ पुख्ता हुई कि ये पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो साजिश का मामला था, आपकी हुकूमत खत्म होने का मामला, रजीम चेंज को शुरू में सारा इसे अमेरिका के ऊपर रखा गया कि अमेरिका ने साजिश करके यहाँ इमरान खान को निकलवा दिया इक़्तिदार से। उसमें कहा गया कुछ हैंडलर्स भी थे उसमें, कुछ मीर जाफर, मीर सादिक और यहाँ पे सियासतदान, 3 स्टेक होल्डर्स की बात होती थी, ज़्यादा उसमें अमेरिका पे जोर दिया जाता था।
अब नैरो डाउन कर सारा बाजवा साहब पे ले आएंगे। बाजवा साहब मरकजी किरदार थे यहाँ साजिश अमेरिका से पाकिस्तान है। अब खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका की। मैं जरा सुना भी देता हूँ खान साहब का शॉट, नाजरीन के लिए भी, आपके लिए भी जरा सुना दें जी। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there. It was exported from here to there. It's in the past. We have to move on. It's in the interest of Pakistan to have good relationship with the US, and that's what we intend to do. जी फवाद चौधरी साहब, इसे तो आज खान साहब का यूटर्न कहा जा रहा है। बड़ी तनकीद हो रही है आपके सियासी मुखालफिन की तरफ से। करे एक और यूटर्न ले लिया। खान साहब ने पहले कहा अमेरिका ने साजिश की, आज कह रहे हैं कि साजिश अमेरिका ने नहीं की, पाकिस्तान से साजिश अमेरिका की थी बाजवा साहब के थ्रू। नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, अंग्रेजी में उन्होंने ये बात कही है। उर्दू भी चल रही है उसकी। हाँ, उर्दू चल रही है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हमें बाद में नाउ इट सीम्स, अब ये पता लग रहा है कि जो साजिश हुई थी वो इम्पोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। और वो इसलिए हुई कि आपको याद होगा कि अब से कुछ चंद महीने पहले ये पता चला कि एक पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के नीचे एक कंपनी रजिस्टर कराई गई, जिस कंपनी ने आगे हुसैन हकानी को हायर किया, और वो कंपनी $25,000 हुसैन हकानी को पे कर रही थी लॉबिंग के लिए। और हुसैन हकानी का एक कम से कम जो एक स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि असल में इमरान खान अमेरिका का बड़ा मुखालिफ है, लेकिन जनरल बाजवा साहब जो है वो अमेरिका के बड़े सपोर्टर हैं। तो ये लाइन थी जो हुसैन हकानी ने वाशिंगटन में ली, और यही वो कंपनी और लॉबिंग थी जिसके बाद जो है ये साइफर का इशू जो है वो आया। और इमरान खान ने, अगर आपने पूरा टुकड़ा सुना हो, तो उन्होंने ये कहा कि जो साइफर है वो एग्जिस्ट करता है और वो बाकायदा रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने कहा कि माजी बन गया, हमें अब इससे भूल के आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि लेकिन लग ये रहा है कि जो ये किया गया था काम, वो इम्पोर्ट नहीं हुआ था, वो एक्सपोर्ट हुआ था। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं, ये जो शहबाज गिल का मामला है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। एक तरफ आप जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, आप कारकुनान से कुर्बानी मांग रहे हैं कि वो कुर्बानी दें, आके जेलों में गिरफ्तारियां पेश करें। दूसरी तरफ जो एक इमेज जाता है फवाद चौधरी वाली, जो वीडियो सामने आती है, वो बड़ा उस पर चल रहा है कि 3 मुख्तलिफ क्लिप्स चल रहे हैं शहबाज गिल के। एक में आप खड़े थे साथ, उन्होंने जो ही गुफ्तगू शुरू की आप चले गए। फिर एक और वीडियो क्लिप है जिसमें गुफ्तगू जो ही शुरू करते हैं शहबाज गिल, आप और असद उमर साहब उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा क्लिप है जिसमें लाहौर से हमाद अजहर साहब उनके साथ खड़े हैं, वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं जो ही वो गुफ्तगू शुरू करते हैं। वो बड़ा एक नेगेटिव गया कि एक तरफ आप कारकुनान से कुर्बानी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपका पार्टी कारकुन लीडर कि जिसने बड़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, उसके साथ आज पार्टी खड़ी नहीं हो रही। वो रोजाना ट्वीटें कर रहा होता है, भाई मेरी पेशी है, कोई बंदा आज नहीं रहा मेरे साथ अदालतों के, पेश ही नहीं हो रहा, कोई तावन कोई नहीं कर रहा, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने कोई भी ऐसा एक स्पीच की हो जिसमें उन्होंने शहबाज की बात ना की हो। उसके बाद जो उनकी सबसे पहली जो पीटीआई की जो तहरीक शुरू हुई थी वो शहबाज जी के ऊपर हुई थी, और उन्होंने ही जो है वो किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये होता है, जैसे आपने खुद सारी उम्र प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, देखा है, फॉर्मेट पहले तय होता है और उसमें ये होता है कि बात कहाँ से होगी, क्या होगा, सवाल लेने हैं नहीं लेने। अगर वो फॉर्मेट जो है उसमें अगर एक तीसरा बंदा आ जाता है, कई दफ़ा वो मिस हो जाता है। कम से कम 10 बार हुआ है कि हमाद अजहर और मैं आए हैं बातचीत करने, मैंने बात की है और उसके बाद मैंने हमाद की ज़रूरत नहीं समझी कि वो बात करें और हमाद ने बात नहीं की है। तो इससे कोई ऐसा जितना कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या जो है वो होना है क्या नहीं होना। तो इससे ना ही जो है वो कोई ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप उसको जो है वो कोई उसकी इज्जत में कमी हुई है या इजाफा हुआ है। वो बड़े इम्पोर्टेंट एक हमारे लीडर है और वो इंशाल्लाह उनकी इज्जत और एहतराम जो है वो पूरी तरह है सबको। जमान पार्क आजकल वो नहीं जा रहे, बुलाया नहीं जाता उन्हें या खुद नहीं जा रहे। लास्ट टाइम आपने कब देखा था शहबाज गिल साहब को जमान पार्क में खान साहब के साथ? मेरा ख्याल आज सुबह ही मिले हैं, आज सुबह ही जो है उनकी मुलाकात हुई है। सही है। फौजी साहब, मुझे मुझसे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके मुझे आपसे एक दो और इंपॉर्टेंट मामला आपसे उन पे बात करनी। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन।
वेलकम बैक टू नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब और नज़ीर लगाली साहब, दोनों ही पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। मालिक साहब, जो इस वक्त सूरत हाल हम सियासी बनती मुल्क के अंदर देख रहे हैं, उस पर ज़रा आप अपना तबसरा दीजिएगा कि इमरान खान साहब ने तो जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी है, गिरफ्तारियाँ चूँकि उनकी लीडरान की रुक नहीं रही। अब शौकत तरीन के वाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है, लेकिन शौकत तरीन साहब के बारे में फवाद चौधरी साहब ने बताया कुछ देर पहले कि वो तो है ही मुल्क से बाहर, यहाँ पे है ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट अपना वो सिलसिला रोक नहीं रही। जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी है, दूसरा साथ वो कह रहे हैं हमने एक और तहरीक शुरू कर रहे हैं, अगर इंतखाबात के लिए तारीख कल इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो हम कल ही शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन मूव कर देंगे इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ, साथ ही हम आइन की बहाली की तहरीक भी शुरू कर देंगे। फिर इसका मतलब एक और तहरीक में हम फिर जा रहे हैं एक सड़कों पर। सर मोहम्मद मालिक साहब की आवाज़ जो है वो कट रही है। लगारी साहब, आप अपना तजिया दीजिएगा इस पर कि ये जो जेल भरो तहरीक भी शुरू होने वाली है, आइन की बहाली की तहरीक भी शुरू होने वाली पीटीआई की तरफ से, तो ये तो एक और इसका मतलब है कि एक पब्लिक मूवमेंट फिर से शुरू हो रही है सड़कों के ऊपर दोबारा से। जिस तरह पहले हमने देखा लॉन्ग मार्चेज हुए, सब कुछ हुआ, एक और क्योस की तरफ हम जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो भी जिम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल को पैदा करने को, उन्होंने तय कर रखा है कि पाकिस्तान को चलने नहीं देना है। जो भी हैं और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स भी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, रूलिंग एलीट भी शामिल है, और सबका इसलिए कि इन सब के पास पाकिस्तान के इशू का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के मसले का हल नहीं है, किसी भी इशू को रिजॉल्व करने का इनके पास हल मौजूद नहीं है। और ये सब जो हैं, मैं तो ये भी चाहूँगा कि अगरचे बहुत से मसाइल इमरान खान की वजह से पैदा हुए हैं, तो इमरान खान को मैदान दे दें, इनके हवाले कर दें कि ये फिर जो तय कर चुके हैं और जो एजेंडा है जिसका भी है वो तय करता है। अगर सारे इदारों ने तमाशे देखना है तो फिर जान दें, पाकिस्तान के बारे में हम लोग जितने भी आस लगाए बैठे हैं, जितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और हमारी जितनी वाबस्तगियाँ हैं और इस मुल्क के साथ जितने हमारी अंदर से डीप कोर ऑफ और हार्ट्स जो कमिटमेंट्स हैं, उनका हम क्या करें। यानी ये हम देख रहे हैं, और उस वक्त हम देख रहे थे, हमें मालूम था कि जो 71 में जो कुछ हो रहा है, 70 में जो हुआ, फिर 71 में जो कुछ हुआ, हमें नजर आ रहा था कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। अब तो उनकी किताबें खुलकर आ गई हैं कि वो पाकिस्तान को तोड़ने का तय कर चुके थे, अयूब खान भी तय कर चुके थे, याह्या खान भी तय कर चुके थे, और वो कह चुके थे, हेनरी किसिंजर को भी कह चुके थे कि हम निकलने वाले हैं ईस्ट पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बारे में जो आज एक जुग्राफियाई वहदत है, इसको हमेशा नजरिए की मार देते रहे हैं ये, और नजरिए के जोर पर इन्होंने सारा कुछ भी किया है, सब नजरिए के जोर पर दिया है। नजरिया जुग्राफिया से हम आहंग करता है। पाकिस्तान का जो भी नजरिया है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए है। ये मुझे नहीं मालूम है कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। भाई, पाकिस्तान एक तारीखी वहदत है, 5000 साल से ये खिता एक सरजमीन है, यहाँ पर तहजीब तो सर फिर सारे क्योस का हल ये नहीं है कि अवाम के हाथ में फैसला दिया जाए, इलेक्शन करवा दी जाए, पूरे मुल्क के अंदर अवाम फैसला करें कि किसको देना है मुल्क? नहीं, आपका ख्याल है कि ये अगर जज्बाती फिजा पैदा होने के बाद इमरान खान के हवाले करना चाह रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि इलेक्शन जीतेंगे। मेरी हमेशा से ये कन्विक्शन रही है कि इलेक्शन नहीं जीत सकते, इनकी कोई ऐसी इस्तात नहीं है, इनको पहले भी जितवाया गया था, अब भी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, इनकी पीठ पर खड़ी हुई है, और ये हुकूमत कुछ भी नहीं है, हुकूमत कुछ कर भी नहीं रही है। मेरे ख्याल में इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, और इन्होंने ये जो जिम्मेदारी ली थी, अहमकाना काम किया था, इनको छोड़ देना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जाने, इमरान खान जाने, इसलिए कि ये मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरह के नुकसान माजी में पहुंचाते रहे हैं। सही। मालिक साहब, आपकी क्या राय है? हम एक और क्योस की तरफ जा रहे हैं, एक और मूवमेंट, इंस्टेबिलिटी, पहले ही हमारी मईशत का उसने जनाजा निकाल दिया और हम एक और इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम तो परफेक्ट क्योस की तरफ जा रहे हैं सबर। जो हालात हैं, अब आपने देखा है कि गवर्नमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुकी हुई है। गवर्नमेंट ने भी सोच लिया हर बंदे को अंदर करो, रगड़ा दो। इमरान खान साहब दूसरी डिफाइंस पे हैं, बट हैविंग सेड दैट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की तरफ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। जो उनका लेटेस्ट इंटरव्यू आया वीओए का, उसमें वो अमेरिका बहादुर को भी कह रहे हैं कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। उन्होंने जितना अपना फोकस किया है अब क्रिटिसिज्म, अब उन्होंने फौज को अलहदा कर दिया, और ये उन्होंने एक स्टांस ले लिया कि जी आर्मी चीफ असल चीज होती है, वो वाहिद हस्ती है जो सब कुछ डिसाइड करती है। यानी कि मेरे जितने झगड़े थे उस फर्द वाहिद से थे, वो फर्द वाहिद हट गया, अब नया फर्द आ गया है, तो चले वी कैन हैव अ डील। दो एलिमेंट्स का डोमेस्टिक लेवल पे कहा जाता है कि जी फौज से बड़ा जरूरी होता है आपके ताल्लुकात ठीक होना,
पावर में रहने के लिए, होने के लिए। इंटरनेशनली हमारे मुल्क में ये तासुर है कि जी अमेरिका बहादुर का होना आपके साथ बड़ा जरूरी होता है अगर आपने रहना है। तो अब खान साहब अगर दोनों को पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि खान साहब भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और उनको नजर आ रहा है कि मुझे बहुत अपनी पॉलिसीज रिव्यू करने, बिकॉज ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो उनका स्टांस आया है कि अब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुई साजिश अमेरिका को, और अमेरिका को इन लोगों ने पता नहीं कैसे बता दिया कि मैं अमेरिका के खिलाफ था। अमेरिका को एक टेलीफोन कॉल पर तो फैसला नहीं करता ना कौन किसके खिलाफ है। लेट्स बी फेयर इन ऑल सीरियसनेस, अगर इस तरह की बातें तो सीरियस अंदाज में होनी चाहिए कि खान साहब की बहुत स्टेटमेंट्स हैं, एक्शंस हैं जिसमें हमेशा से, बल्कि अमेरिकन यहाँ कंप्लेन करते थे। और आपको पता जब आप मीटिंग में बैठते हैं जर्नलिस्ट ऑल्सो तो बड़ी बातें करते थे कि जी क्यों खान साहब हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमने क्या कहा है, यू नो वी हैव हर्ड ऑल दोस थिंग्स। तो ये चीजें हवा से नहीं आई हुई। सो अब एक दोनों साइड्स अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस में चली गई हैं। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट दो चीजें बड़ी खतरे में नजर आती हैं। पंजाब और केपी का इलेक्शन तो छोड़े, मुझे तो जनरल इलेक्शन ही अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अक्टूबर में, मुझे तो उसमें बड़े सवालिया निशान है। और मुझे अब ये लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि इन तमाम डेमोक्रेटिक इश्यूज का खुदा न खास्ता कहीं अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन ना आए। देखें एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक हद तक आप चीजों को डिक्टेट कर सकते हैं, चाहे आप नवाज शरीफ हो चाहे आप इमरान खान हो। लेकिन अंग्रेजी में एक जुमला होता है इवेंट्स ओवरटेक थिंग्स। अगर इवेंट्स ओवरटेक कर जाएं तो फिर बात कहीं भी जा सकती है। मुल्क के लिए तो ना ये सिचुएशन अच्छी है और ना खुदा ना खास्ता वो दूसरी सिचुएशन शायद इससे भी ज्यादा बुरी होगी। ऐसे ही है। लेकिन जो मैच्योरिटी चाहिए हमें गवर्नमेंट से और अपोजिशन से, हमें दोनों नजर नहीं आ रही। ऐसे ही है। लगारी साहब आपकी क्या राय है इलेक्शन के हवाले से? आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो पाएंगे पंजाब और केपी के? जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया कि इलेक्शन करवा दिए जाएं और 30 दिन के अंदर तारीख, 90 रोज के अंदर अंदर तारीख दे दी जाए इलेक्शन की, इलेक्शन करवा दी जाए हर सूरत में। जिस तरह से नून लीग ये क्लेम करी, वो कह रहे हैं हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया है। वो कह रहे हैं अब हमने अपनी सियासत को भी देखना है कि हम इतने कड़े फैसले करके अवाम के ऊपर इतना ज्यादा हम बहरान में उनको अवाम को मुश्किल में डाल के महंगाई के हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, मुतहम्मल हो ही नहीं सकते। वो कह रहे हमने अपने सियासी मुफाद भी देखना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में फौरी तौर पर नहीं जाना चाहते। और अब तो बातें हो रही है कि 6 महीने की मुआशी इमरजेंसी एक और 6 महीने की दूसरी करके साल के लिए असम्बली की मुद्दत ही बढ़ा दी जाए। तो ये आपको कोई डुएबल सोल्यूशन लग रहा है या फिर इलेक्शन इसका बेहतर अलग है, इलेक्शन कराए और जान छुड़ाएं? नहीं, मसला ये है कि इनके पास ये जितनी भी बुकरातियत है कहां से आ रही है? आइन इनको रास्ता दे रहा है इलेक्शन के अल्तवा का या गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अल्तवा का। अगर आइन रास्ता दे रहा है तो फिर तो जाएं, अगर आइन रास्ता नहीं देता है तो फिर इनको आइन से सरे इनहराफ नहीं करना होगा और जरा सा भी इनहराफ नहीं कर सकते हैं। और फिर कोर्ट्स जो हैं, अब कोर्ट्स भी एक प्लेयर बन गए, एक पार्टनर बन गए, बल्कि एक स्टेक होल्डर भी बन गए। और वो पाकिस्तान के बारे में कोर्ट्स ने अंडरमाइन करना शुरू कर दिया है पार्लियामेंट को और इंस्टीट्यूशन, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को। और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग खुद ही लेके जाते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन ही वहां लेके जाते हैं। बार-बार अदालतें तो कहती है भाई आपके मामलात, वो अदालतें तो बार-बार कहती है, साथ जजेस कहते हैं भाई ये मामलात आपके पार्लियामेंट के अंदर तय होने वाले, आप क्यों लेके हमारे पास आते हैं बार-बार? स्पेस खुद दे रहे हैं पार्लियामेंटेरियन। कहने का मतलब ये है जब कोई जाता है दरखास्त लेकर तो उसका मतलब है कि आप आइन से मावरा फैसले करना शुरू कर दें। बहुत सी दर्जनों दरखास्तें अदालतों ने वापस की हैं ये कह के कि ये पार्लियामेंट का इस पे इख्तियार है। नहीं, नया आइन लिखना शुरू कर देंगे, आप नया आइन लिखना शुरू कर देंगे कि जी मैं अब मेरे पास आ गया मामला, अब नया आइन लिखूंगा मैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भाई। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी ने भी मसले को बढ़ाया। मैं सुप्रीम कोर्ट का नहीं करूंगा, जुडिशरी सुपीरियर जुडिशरी ने भी मसले को बढ़ाया है, क्यों उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और लोअर कोर्ट जो सुपीरियर जुडिशरी का दूसरा पार्ट है वो भी शामिल है। सर मुझे ये बताएं लगारी साहब मुझे ये बता दें, नून लीग का जो फार्मूला है कि हमने फिलहाल अपनी गवर्नमेंट को बढ़ाना है, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएगा नुकसान होगा, तो ये आपको डुएबल लग रहा है? वो कर पाएंगे ऐसा या उनके मुफाद में है? मुझे नहीं लगता है। मसला ये है कि आप आइन से मावरा कैसे फैसले कर सकते हैं। हम तो नहीं चाहते हैं कि जो लॉ मेकर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाते हैं, ये लोग अगर बैठकर आइन का खिलवाड़ करने लगेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी करेगी और फिर दूसरे कोर्ट भी करेंगे और साथ में जो है वो जो जितने भी फरीक हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के माहिर हैं वो क्यों छोड़। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका और मोहम्मद मालिक साहब आपका। अपने कीमती वक्त नज़रीन एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और मामले बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त दो राह पर खड़ा है। एक तरफ तबाही और क्यास है, दूसरी तरफ बचत के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, अदलिया पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर सबसे बढ़कर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़ाती मुफाद को बाला ताक रखते हुए मुल्की मुफाद को देखें। मुल्क है तो उनकी सियासत भी है, उनको आगे इक़्तिदार भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अपने ज़ाती मुफादात को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान के अवाम के सामने अब फैसला रख देना चाहिए कि लोगों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए और इंतखाबात में अगर चले जाते हैं तो ये शायद पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, पाकिस्तान के हक़ में फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर फैसला हो सकता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।